राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने कि धनतेरस के दिन तेरा दीपक का क्या महत्व होता है। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। धनतेरस के दिन दीप दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन किए जाने वाले दीप दान के भी कुछ खास नियम और महत्व भी होते हैं। अब सवाल कि आखिर धनतेरस पर 13 दिया क्यों जलाए जाते हैं। देश के कोने कोने में दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है। बाजार पूरी तरह भर चुके हैं और लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। ये दीपोत्सव लगातार 5 दिन चलता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन 13 दिया जलाने का भी रिवाज है। इस दिन दीप दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन किए जाने वाले दीप दान के भी कुछ खास नियम और महत्व भी होते हैं। अब सवाल कि आखिर धनतेरस पर 13 दिया क्यों जलाए जाते हैं। कौन सा दिया किसका क्या है महत्व। धनतेरस पर कहां जलाएं दीपक। इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:34 पर होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:17 पर होगा। इसी गोधूल काल में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसे में धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत गोधूल काल में मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 6:31 से 8:13 तक रहेगा। इस तरह धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, गणेश और कुबेर जी की पूजा के लिए कुल 1 घंटा 41 मिनट का समय मिलेगा। पहला दिया। धनतेरस की शाम जब घर के सभी सदस्य लौटकर घर वापस आ जाएं, तो घर के बाहर कचरे के पास दक्षिण की ओर मुंह करके पहला दिया जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्य अप्रत्याशित मौत के खतरे से दूर रहते हैं। दूसरा दिया। दूसरा दीपक घी का जलाकर पूजा घर में रखना चाहिए। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तीसरा दिया। अपने परिवार को नजर दोष से बचाने और घर में प्यार और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। चौथा दिया। धनतेरस के दिन चौथा दीपक घर की तुलसी के पौधे के पास रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पांचवा दिया। पांचवा दीपक घर की छत पर रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। ये घर की सुरक्षा का प्रतीक है। छठा दिया। धनतेरस का छठा दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए, जिस पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सेहत और पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती हैं। सातवां दिया। धनतेरस के दिन सातवां दीपक अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। आठवां दीपक आठवां दिया कूड़े के पास जलाना चाहिए। नौवां दिया। घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नौवां दिया अपने वॉशरूम के बाहर रखें। 10वां दीपक धनतेरस के दिन 11वें दिए को खिड़की पर सजाएं। 10वां दिया। गौ माता की गौशाला में एक दीपक जलाना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती और धनवान बना देता है। 11वां दिया। घर पर उत्सव का माहौल और जश्न बने रहने के लिए 11वां दिया घर की छत पर रखें। 12वां दिया। धनतेरस की रात बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए।
ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 13वां दिया, 13वें दिए को अपने घर के चौराहे पर जलाएं। धनतेरस की रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस स्थान पर जलाए जाने वाले दीपक में रुई की बत्ती की जगह लाल रंग की मौली या कलावे का इस्तेमाल करें। इस दीपक को जलाते समय इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब दीपक जलाने के स्थान पर जमीन पर थोड़े से चावल रखें। इन्हीं चावल के ऊपर दीपक को रखें। ध्यान रखें कि इस दीपक को सीधे जमीन पर रखकर नहीं जलाना है। घर में धन धान्य की वृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए धनतेरस के दिन रात के समय में गाय के शुद्ध घी का एक दीपक बेल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। मान्यता है कि बेल के पेड़ में भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी समेत कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे राधे।